नीतीश जी बीच में बराबर पलटते ही रहे हैं। वो समाधान यात्रा निकाले हैं और लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि ये जो हमने पलटा है और इसमें आप भी पलटिए। कि अब जितनी बार ये पलटा पलटी का हुआ है, ये अब नेता लोग पलटते पलटते पलट रहे हैं, लेकिन नीचे का अगर आप जाइएगा तो वोट बैंक नहीं पलट रहा है। कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। सरकार की बात है, सरकार जो समस्या जो उत्पन्न हुई है उनके शासनकाल में, तो उन्होंने नाम रखा समाधान। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। वहीं बिहार की राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी लगातार नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रही है। वहीं दूसरी ओर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी के द्वारा निदान यात्रा निकाला जा रहा है। हमारे साथ हैं भी विद्यापति चंद्रवंशी जी, जहां नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं, वहीं आप एक अलग यात्रा की पहल कर रहे हैं। क्या समाधान यात्रा से खुश नहीं है, अपनी यात्रा लेके निकल रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी, अब सरकार की बात है, सरकार जो समस्या जो उत्पन्न हुई है उनके शासनकाल में, तो उन्होंने नाम रखा समाधान। तो समस्या जो उत्पन्न हुई है इन वर्षों में, जब वो भाजपा से थे, जब महागठबंधन में आए हैं, आने के बाद भी कई तरह की समस्या, लोगों में कन्फ्यूजन कहा जाए, तो इस तरह से हुआ है। तो उसके समाधान के लिए वो निकले, वो उनका विषय अलग है। जहाँ तक हमारी निदान यात्रा का सवाल है, हमारी निदान यात्रा में हमने समाज को एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि हमने नारा दिया कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। और उसी निदान के आधार पर हम निदान यात्रा लेके निकले हैं और इसी बातों को हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि जाति आधार पर अपने जाति को देख करके जब आप मतदान करते हैं, आपके जाति में अच्छे लोग हो सकते हैं, उन्हें मतदान करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस आधार पर कि नहीं, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मेरे जाति स्वजाति के हैं और उसी आधार पर मैं मतदान करूँगा, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको और आपके आने वाले जनरेशन को होता है। और इन सब बिंदुओं को कई तरह से समझा करके हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि जिससे कि वो आने वाला जो 24 और 25 का चुनाव है उसमें जनता इस बात को समझे और जाति के आधार पर जो एक परिपाटी चल रही है और इससे बिहार बदनाम भी हो रहा है, तो इससे बिहार को मुक्ति मिले। इसलिए हम लोग इस बात को लेके पूरे बिहार के दौरा पर हम लोग निकले हैं, जो कि 24 जनवरी को हम लोग कर्पूरी ग्राम से, समस्तीपुर में जो जन्मस्थली है कर्पूरी जी का, वहाँ से यात्रा शुरू होगी और पूरे बिहार का भ्रमण किया जाएगा। बिहार की सियासत में जातिगत राजनीति करना एक सवाल है। इस परिस्थिति में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, देखा जाता है कि इसी के इर्द गिर्द अपना समीकरण तैयार करती है। आप इसके खिलाफ जा रहे हैं, क्या लगता है कि इसका आपको फ़ायदा की जगह पे नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, नुकसान अगर कोई, ये यहाँ नुकसान की बात नहीं है और यहाँ फ़ायदे की बात नहीं है। यहाँ जो सही जो बात है, जो सही होना चाहिए, जो समाज को एक रास्ता देता है, एक बात बता रहा है, क्या कि इस रास्ते से चलने से ही आपको दूरदर्शी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो दूरदर्शिता रखते हैं, उनको चुनिए, पढ़े लिखे को चुनिए। इस तरह की बातें जब समाज को, ये राजनीति नहीं हो रहा है, ये आम जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है, ये आम जनता पार्टी समाज को मैसेज दे रही है। और इसका नुकसान और फ़ायदा का सवाल नहीं है, सवाल पार्टी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इसी बिंदुओं पर तो पार्टी जाति को गोलबंद करती है और इसका जाति को नुकसान होता है, पार्टी को फ़ायदा हो। लेकिन आम जनता पार्टी इन सब बातों से हट करके पार्टी के नुकसान और फ़ायदे को न देख करके समाज को नुकसान जिस चीज़ से होगा उसके विरुद्ध में आज खड़ी हुई है और उसी को लेके चल रही है, चाहे इसका नुकसान हो या फ़ायदा हो। लेकिन सही बातों को समाज के बीच में जाना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो खुद समझ भी रहे हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस बात को नहीं समझे, उन्हें समझाने के लिए हम लोग निदान यात्रा लेकर के 24 जनवरी से कर्पूरी ग्राम से, जो समस्तीपुर में पड़ता है, निकल रहे हैं। 24 जनवरी से निदान यात्रा पर निकल रहे हैं। लगता है कि जो पब्लिक है, जो जनता है, आपके समर्थन में उतरेगी इस निदान यात्रा में? देखिए, अभी जो समय बदला है, अभी जो सोशल मीडिया का समय आया है, अभी जो टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर गई है और बच्चे पढ़ रहे हैं, आज ये बात बच्चे को, आज हम भी अपने बच्चे को पूछते हैं तो वो जात नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं वो किस जाति में जन्म लिए हैं।
तो ये आने वाला समय परिवर्तन का दौर होगा। जो नए जनरेशन तो इसको एडॉप्ट कर चुके हैं, बच रहा है जो पुराने जनरेशन के लोग हैं उन्हें एडॉप्ट करना है। और नए जनरेशन के लोग अपने परिवार को, अपने गार्जियन को कह रहे हैं कि पिताजी या माताजी दोनों आपको बता रहे हैं, अपने पूर्वजनों को बता रहे हैं कि भाई परिवार के सदस्यों को बता रहे हैं कि आप लोग मतदान जो करिए ये जाति के आधार पर मत करिए। वो तो नए जनरेशन कर ही रहे हैं, केवल पुराने जनरेशन को और उसमें जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें समझने और समझाने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर समाज को इसका फ़ायदा होगा, चाहे हमारी पार्टी को इसका फ़ायदा हो या ना हो। बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रही है। वहीं बिहार महागठबंधन सरकार में भी टूट देखी जा रही है। लगातार आरजेडी और जदयू के बीच तकरार देखने को मिल रहा है। आप कहां तक इन सब मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, आज जब चुनाव लड़ी गई तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया। उसमें जो मैंडेट आया, जनता ने मैंडेट जो दिया उस आधार पर देखें तो जनता का मैंडेट आज जो था, और नीतीश जी जितने भी सीट लाए या महागठबंधन जो सीट लाई या एनडीए में जो सीट आया, उस आधार पर मैंडेट उधर से मिला था। अब नीतीश जी बीच में बराबर पलटते ही रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की राजनीति जो आज बिहार को प्रभावित कर रही है, उसके विकास को प्रभावित कर रही है, रोजगार उन्मुखी नहीं हो रही है, सरकार केवल राजनीति में फंसी हुई है, तो इसका सीधा नुकसान जो है तो जनता को है। इसलिए सरकार जब जनता के विकास के लिए, उसके रोजगार के लिए ही सब केंद्रित हो जाएगी तो इसका लाभ समाज को मिलेगा। और सरकार तो यहाँ अपनी भावना से हमको, हमारे साथ ऐसा किया तो उसका बदला हम ऐसे लेंगे। लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, फिर से बीजेपी की और उनका रुख होगा? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जितनी बार ये पलटा पलटी का हुआ है, ये अब नेता लोग पलट रहे हैं, लेकिन नीचे का अगर आप जाइएगा तो वोट बैंक नहीं पलट रहा है। ये इस बार के कई चुनाव में, जैसे कुटनी विधानसभा में ही जो रिजल्ट आया, जो महागठबंधन के लोग आश्वस्त थे कि निश्चित तौर पर हम जीत रहे हैं, रिजल्ट उल्टा आ गया। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि नीचे जो सब दिन विरोध किए हैं एक दूसरे का, वो नीचे इतनी आसानी से नहीं पलट रहे हैं। और इसका निश्चित नुकसान आकलन किया है मुख्यमंत्री जी ने, जिसके समाधान के लिए वो समाधान यात्रा निकाले हैं और लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि ये जो हमने पलटा है और इसमें आप भी पलटिए। तो समाज, जनता पलटे तब तो, जनता तो पलटने से मैंडेट देती है, कुछ सरकार बन जाता है, कुछ इस तरह के सरकार जनता भी पसंद नहीं करती है, दिल से, मजबूरी जो भी हो। जी, तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही है। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आपको अगर किसी गठबंधन की ओर से नेता मिलता है तो आप कहां तक उसे स्वीकार करेंगे? निश्चित, हम तो सिर्फ जो जातीय आधार पर राजनीति कर रहे हैं दल, उस दल से हम सिर्फ परहेज करते हैं कि जाति आधारित, क्योंकि हम इसका विरोध करते हैं कि जाति आधारित नहीं होना चाहिए, इसलिए जाति आधारित जो दल राजनीति कर रहे हैं हम उसके साथ गठबंधन में तो नहीं जाना चाहते हैं। और उसके अलावे जो बात है, अगर हम कहीं पर से हमें ऑफर आएगा तो निश्चित हम गठबंधन में जाएंगे। एनडीए भी जाति आधारित राजनीति करती है, महागठबंधन भी वही काम कर रही है, दूसरी गठबंधन पार्टी तो बच नहीं रही बिहार में। देखिए, आप तो खुद समझ सकते हैं कि कौन पार्टी जातीय आधार पर कर रही है और कौन नहीं कर रही है। और हमने स्पष्ट कह दिया कि जातीय आधार पर राजनीति करने वाले जो दल हैं उससे हम आम जनता पार्टी राष्ट्रीय केवल दूरी बनाना चाहती है। जी, तो देखिए, हमारे साथ थे विद्यापति चंद्रवंशी, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 24 जनवरी से निदान यात्रा पर निकलने वाले हैं। और इनका कहना है कि जातीय आधारित जो राजनीति है उसका हम खिलाफ करेंगे और जाति पर मतदान नहीं करना होगा, समस्याओं के खिलाफ निदान करना होगा। और इसी को लेकर निदान यात्रा पर निकल रहे हैं विद्यापति चंद्रवंशी, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।